रोहित, एक बार फिर से आपके पास आते हुए हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए, क्योंकि चारा घोटाले का ये 5वां केस है जिस पर आज फैसला आना है। जो पहले के 4 केसेस हुए जिनमें सजा सुनाई गई लालू यादव को, उनमें किस तरह से धाराएं अलग थीं, एक दूसरे से ये केस कितने अलग थे, सिलसिलेवार तरीके से अगर आप बता सके, क्योंकि सालों से बहुत चर्चा में रहा है ये मामला। देखिए मलिका, मैं बताऊं कि ये जो चारा घोटाले में जो लालू को आरोपी बनाया गया था, तकरीबन जब ये घोटाला सामने आया था 1990 के दौर में, 1995-96 के दौरान, उस वक्त लालू जो है वो मुख्यमंत्री थे बिहार के। उस समय ये चारा घोटाले का खुलासा हुआ था। उसके बाद बहुत सारे इसमें मामले, तकरीबन 60 जो हैं वो केस दर्ज किए गए थे, और उस दौरान 6 केस में लालू यादव को जो है आरोपी बनाया गया था। उसके बाद 2000 में बिहार का विभाजन हुआ, झारखंड बना, तो उनमें से जो 5 मामले हैं, इन 6 में से जिसमें लालू आरोपी थे, उनमें से 5 मामलों को झारखंड जो है वो शिफ्ट कर दिया गया, और फिर वो मामले वहीं पिछले 20 साल से आप कह सकते हैं वहीं पे चल रहा है। उसी में लालू को ट्रायल हुआ है, सज़ा भी उसमें सुनाई गई है। और एक मामला जो है भागलपुर कोषागार से अवैध निकासी का, वो पटना में विशेष CBI अदालत में इस वक्त चल रहा है। और एक खास बात मैं ये बता दूं कि 25 तारीख को, यानी 25 फरवरी को, पटना में जो भागलपुर और बांका कोषागार से अवैध निकासी का मामला है, उस मामले में लालू को पेश भी होना है। कोर्ट ने अभी पिछले दिनों प्रोडक्शन वारंट जारी किया है और लालू को सशरीर उस केस में प्रस्तुत रहने के लिए जो है वो आदेश दिया है। यानी कि लालू की मुश्किलें अभी कम होने नहीं जा रही हैं। लालू को आज सजा होने जा रही है, कितनी सजा होगी ये देखने वाली बात होगी। और उसके बाद 25 तारीख को उन्हें रांची से पटना आना होगा। ये भागलपुर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में प्रोडक्शन वारंट जारी हो चुका है उनके खिलाफ, तो यहाँ भी उन्हें सशरीर पेश होना है। यानी लीगल जो, अगर हम कह सकते हैं कानूनी मुश्किलें उनकी जो है कम नहीं हो रही हैं। अब जहाँ तक पूरे घोटाले की बात है, तो मैंने आपको बताया कि 95-96 में जब ये घोटाला सामने आया तो लालू उसमें मुख्यमंत्री थे, और बहुत सारी इसमें धाराएं जो लगाई गई थी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की भी धारा लगाई गई थी, और वित्तीय अनियमितता की धाराएं लगाई गई थी। लेकिन लालू के ऊपर जो सबसे बड़ी जो चार्ज था, जो आरोप ये था कि वो हेड ऑफ द स्टेट थे, यानी कि वो मुख्यमंत्री थे बिहार के उस वक्त जब ये घोटाला हो रहा था। और जब ये घोटाला हो रहा था तो आप इससे आप बच नहीं सकते हैं कि अगर आप ये कहें कि मेरे नीचे के लोग अगर ये घोटाला कर रहे थे तो मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं हुई, मुझे पता नहीं था कि मेरे मंत्री या मेरा जो पशुपालन विभाग है वो ये घोटाला कर रहा है। इस तरीके दलील दी गई थी उस समय, लेकिन कोर्ट ने कहा कि ये दलील नहीं मानी जाएगी, क्योंकि आप राज्य के मुखिया थे उस वक्त, हेड ऑफ द स्टेट थे, और आपके ऊपर भी जिम्मेदारी बनती है, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आपको इसमें आपको नजर रखनी चाहिए थी। और इसीलिए इनडायरेक्ट कह सकते हैं तरीके से लालू के खिलाफ भी 6 मामले जो हैं वो दर्ज किए गए थे। और उसके बाद ये पूरा मामला चला है, जिसमें 2013 के बाद से हम देख रहे हैं कि 4 मामलों में लालू को सज़ा सुनाई जा चुकी है। आज 5वें मामले में जो है वो सज़ा का ऐलान होने वाला है। और यही सिर्फ नहीं, पटना में एक और मामला चल ही रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और उसमें भी जो है हो सकता है आने वाले दिनों में उसमें भी कोई फैसला सुनाया जाए। केस को किस वक्त चल रहा है, और 25 तारीख को लालू को इस केस में पटना में पेश होने के लिए भी कोर्ट ने आदेश दिया है।